अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम हमारे इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 जो है 3.7 का और आगे वाले क्वेश्चन जो हैं उनको करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है कि फाइंड एरिया बिटवीन कर्व वाई इक्वल एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एंड द एक्स एक्स। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है। लिमिट्स नहीं दी हुई तो पहले हम क्या करेंगे, वाई को ज़ीरो करके लिमिट्स निकालेंगे। ठीक है, हम कर लेते हैं पुट y इक्वल ज़ीरो। वाई ज़ीरो है किया तो फिर x इंटू एक्स माइनस वन और x प्लस वन ये हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, अब तीन रकमें ज़रब हो रही हैं, तीनों अलहदा ज़ीरो हो गई। x ज़ीरो, x माइनस वन इक्वल ज़ीरो, फिर कर लिया x प्लस वन इक्वल ज़ीरो। ये तो x ज़ीरो हो गया, यहाँ से x हो जाएगा वन और यहाँ से हो गया माइनस वन। अब हमने निकालना है एरिया। एरिया हमने फाइंड करना है, तो एरिया जो है उसको सवालिया निशान में लिख दिया। अब हमने लिखनी है, अब देखिए हमारे पास अगर तो दो लिमिट्स होती हैं, छोटी हम नीचे लोअर लिमिट में लिखते हैं, बड़ी अपर लिमिट में, लेकिन इसमें लिमिट्स आ गई तीन। ठीक है, सबसे छोटी है ये वाली, सबसे बड़ी है ये वाली। ठीक है, हम इनको लिखना चाहते हैं तो इनको लिखेंगे कैसे। ठीक है, अगर हम इस छोटी को लिख लें और देखिए सबसे छोटी है ये वाली। ठीक है, वैसे हमारा ये क्वेश्चन जो है उसका ए बनेगा इंटीग्रेशन माइनस वन से वन और यहाँ पर आ जाएगा हमारा वाई। ठीक है, अच्छा हमने करना है कि ज़ीरो भी आ रहा है, इस हिसाब से करना है इसको कि ज़ीरो जो है वो इसमें शामिल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये दो पॉइंट्स अगर ले लें, ठीक है, तो हमारी जो लाइन होगी वो एक्स एक्सिस से बिलो हो जाएगी। ठीक है, कर्व जो होगी वो क्या हो जाएगी, बिलो। और अगर हम ले लेते हैं ज़ीरो और माइनस वन, इसमें हो जाएगी अबव। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ, कर्व अबव द लाइन। अबव द लाइन होगी तो फिर हमारे पॉइंट बन जाएंगे ज़ीरो और माइनस वन, तो हम इनको लिख लेते हैं माइनस वन और ज़ीरो। ठीक है, अगर बिलो है, ठीक है, तो फिर हमारा पॉइंट बन जाएगा ज़ीरो और वन। ठीक है, अब हमने लिखना है इसको एरिया की शक्ल में, एरिया की शक्ल में लिखना है। ठीक है, तो अब देखें जब हमारे पास बिलो दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, ए लिखा इक्वल लिखा, ज़ीरो नीचे लिख देना है। ठीक है ना, बिलो है, ज़ीरो नीचे लिखा, वन ऊपर लिख दिया। वाई हमारे पास बन रहा है एक्स इंटू एक्स प्लस वन और माइनस वन लिख दिया, एक्स की दो माइनस एक, साथ इसके लिख दिया डी एक्स। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ गया, अगर हमारे पास ये दूसरा जो अबव वाला है, ठीक है, उसको लिख देंगे प्लस इंटीग्रेशन माइनस वन से ज़ीरो एक्स इंटू एक्स की दो माइनस एक, साथ हो गया डी एक्स। अब दूसरा हमने देखना है कि ये दिया हुआ है बिलो, बिलो है तो इसके साथ यहाँ पर माइनस लग जानी है। ठीक है, यहाँ पर ये लग गई हमारे पास इसकी माइनस। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व, इसकी इंटीग्रेशन जो है उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा इंटीग्रेशन निकालनी है हमने, तो हमारे पास हम इसको कर लेते हैं सॉल्व, फिर हमारा इसका सलूशन आ जाएगा। ठीक, हम क्या करते हैं कि माइनस लिखा, ठीक है, अगर हम इस माइनस को ख़त्म करना चाहें तो फिर ये लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अपर नीचे हो जाएगी, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, ये माइनस हो जाएगी प्लस। ठीक है, हम माइनस बाहर ही लिखी रहने देते हैं, ब्रैकेट लगाई। अच्छा इंटीग्रेशन हो गई, ज़ीरो से वन हो गया, एक्स को एक्स से किया तो एक्स की तीन बन गई, डी एक्स हो गया। फिर ये माइनस है लिखा, इंटीग्रेशन ज़ीरो से वन लिख दिया, एक्स एक एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर ली, जमा इंटीग्रेशन माइनस वन से ज़ीरो और ये भी बन जाएगा एक्स की तीन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन माइनस वन से ज़ीरो और एक्स डी एक्स हो गया। अब इनकी इंटीग्रेशन ओपन कर लेते हैं, माइनस लिखा, ब्रैकेट लिख ली, एक्स की तीन की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स की चार बटा चार
माइनस इस x की इंटीग्रेशन हो जाएगी x की 2/2, ठीक है। इसकी अपर लोअर लिमिट्स लिख देते हैं, वो हो जाएंगी हमारे पास 0 और 1। अब ये प्लस लिखा, अब हमने इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी हमारे पास x की 4/4, ठीक है। इसकी अपर और लोअर लिमिट लिख दी, अब माइनस हो गया। फिर नेक्स्ट हो जाएगा ये x की इंटीग्रेशन x की 2/2 और ये भी -1 से 0 हो गया, ठीक है। अब हम कर लेते हैं इसको नेक्स्ट सॉल्व। इसकी इंटीग्रेशन जो हैं उनको लिमिट्स जो हैं उनको कर लेते हैं पुट। ये माइनस लिखा, ब्रैकेट लिख ली। अब अपर लिमिट पुट की 1 की 4 1/4 माइनस इसमें अपर लिमिट पुट कर दी तो 1/2 हो गया, और लोअर लिमिट 0 है तो वो पुट हो के 0 हो जाएगा, लिखी नहीं हमने। प्लस अपर लिमिट 0 है, पुट करने की ज़रूरत नहीं, लोअर लिमिट करेंगे तो -1 की 4 ये 1/4 हो जाएगा। ये माइनस हो गया यहाँ पर। अच्छा, अब हमने क्या करना है, देखें अपर लिमिट हमने पुट की तो ये 0 हो गई और माइनस इसके साथ यहाँ पर आनी है, ठीक है ना। माइनस क्यों आनी है, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। ये माइनस हो गया, माइनस ये हो गया क्योंकि अपर लिमिट 0 तो ख़त्म हो गई, और माइनस ये लिख दिया। अब हम इसमें लोअर लिमिट लगा देंगे, ठीक है। ये माइनस लिख दी मैंने यहाँ पर, अपर लिमिट इसमें पुट की 0 माइनस लोअर लिमिट क्या है -1 का स्क्वायर 1/2। अब माइनस इसको इससे किया तो -1/4, ये माइनस माइनस से हो गया प्लस का 1/2। फिर ये हो गया -1/4, ये भी माइनस माइनस प्लस का 1/2। इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4। यहाँ से -1 + 2 -1 प्लस का 2। अब इनको देखें, ये 2 जमा का और ये 2 माइनस का हो के बच जाएगा 2/4। इसको मज़ीद कैंसिल किया तो 1/2 SQ यूनिट इसका आ गया जवाब। निकाला हमने एरिया, ठीक है, इसका एरिया निकल आया। अब हम इसी का कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको सॉल्व। 10वां क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व y² = 3 - x फ्राम x = -1 से x = 2 दिया हुआ है, ठीक है। हमारे पास देखें पिछले क्वेश्चन जितने में भी है उनमें हमारे पास y था, यहाँ पर आ गया स्क्वायर। हम इसको पहले y में लिखेंगे, y कन्वर्ट करेंगे। y² दिया हुआ है 3 - x, जज़र ले ली इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो इधर y बच जाएगा, इधर हो जाएगा जज़र 3 - x, ठीक है। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है तो इसको एरिया में पुट कर देंगे। a बराबर इंटीग्रेशन लोअर लिमिट -1 से 2, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3 - x की 1/2 साथ हो गया dx, ठीक है। अब अगर हमारे पास इसका डेरिवेटिव हो तो फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसकी ऐसे तो इंटीग्रेशन नहीं ले सकते क्योंकि इसकी पावर 1/2 सारी की है, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं कि इसका डेरिवेटिव बनाते हैं 7। डेरिवेटिव 3 का 0 हो जाएगा, -x का -1। अगर -1 हमारे पास यहाँ पर हो तो फिर हम इसको पावर में 1 जमा करके डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, बाहर माइनस से ज़रब दे लेते हैं। इंटीग्रेशन -1 से 2 कर लिया, एक यहाँ पर अंदर ज़रब दे दी, 3 - x लिख दिया, इसकी 1/2 dx कर ली, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके फिर ऊपर वाला हमारा क्वेश्चन ही बन जाएगा, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, बार वाली माइनस लिखी, ठीक है। ये लिमिट्स के लिए लिख दिया 3 - x, इसकी 1/2, इसका डेरिवेटिव ये -1 साथ मौजूद है तो पावर में 1 जमा, और नीचे बन गया 1/2 + 1। अपर लोअर लिमिट लिख दी -1 से 2, ये माइनस वैसे लिख दिया। अब लगा ली ब्रैकेट 3 - x, 1/2 में 1 ऐड हुआ, 3/2 बटा हो गया 3/2, और लिमिट्स क्या दी हुई हैं -1 से 2, ठीक है। यहाँ पर भी आप इसके एंगल एक दफ़ा लिखा लें। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको माइनस लिखा,
ब्रैकेट लगा ली। ये 3/2 था, इसको बाहर लिख दिया तो बन गया 2/3। ठीक है, अब इसमें अपर और लोअर लिमिट पुट करते हैं। 3 - 2 इसकी हो गई 3/2, अपर लिमिट पुट हो गई, माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 3 माइनस ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 1 है। ब्रैकेट हो गई बंद, इसकी पावर होगी 3/2। ये ब्रैकेट बंद होगी, बराबर -2/3। ब्रैकेट लिख दी, 3 में से 2 निकल गया, एक की कोई भी पावर हो वो 1 ही बनता है। माइनस 3 और 1 4, पावर इसकी 3/2, ब्रैकेट बंद, -2/3 इंटू 1 माइनस 4 को लिख लिया, 2 की 2 ज़रब 3/2, ये ब्रैकेट लिख दी। अब ये 2 2 से कट जाएगा, -2/3 इंटू 1 माइनस 2 की 3 बच जाएगी, ये 2 कट जाएंगे। ठीक है, 2 की 3 हो जाएगी 8, माइनस का 8, 1 जमा का निकल गया, -7 बच गया। ठीक है, बाहर है -2/3 और यहाँ पर माइनस का 7। जब ये दोनों आपस में ज़रब हुए तो ये बन जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 2 हो जाएगा 14। ठीक है, और ये बन जाएगा 14/3। एरिए का यूनिट आ गया SQ यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा इसका जवाब आ गया। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया हुआ है कि फाइंड एरिया बिटवीन x एक्सेस। कर्व है दी हुई y बराबर है cos x/2 फ्राम, लिमिट क्या है -पाई से पाई। हम क्या करते हैं, इसको एरिया करना है हमने फाइंड। ठीक है, तो ये लिखा, ये लिखा इंटीग्रेशन -पाई लिखा, पाई लिख दिया, cos x/2 साथ लिख दिया dx। ठीक है, अब cos x/2 जो है इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी साइन x/2। ठीक है, और x/2 का डेरिवेटिव 1/2 देखेंगे नीचे, लिमिट्स आ गई -पाई से पाई। ठीक है, अब 1/2 जो है इसको शुरू में गए तो 2 बन जाएगा, बाकी बचेगा साइन x/2। लिमिट्स हो गई -पाई से पाई, लिमिट्स पुट कर दी, 2 इंटू अपर लिमिट हो गई साइन पाई/2 माइनस लोअर लिमिट साइन -पाई/2, ब्रैकेट हो गई बंद, बराबर 2 इंटू साइन 90, इस पे होता है 1 माइनस ये साइन माइनस का पाई/2 है तो ये हो जाएगा -1, ब्रैकेट बंद, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1 1 2, और ये बन जाएगा 4। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है हमें। अब हमारे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ठीक है, वो है sin 2x। इसका हमने एरिया निकालना है। ये लिखा इंटीग्रेशन अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट अपर लिमिट पाई/3 और sin 2x। ठीक है, साथ लिख दिया dx। अब हमारे पास sin 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा -cos 2x और 2x का बटा 2 और लिमिट हो गई 0 से पाई/3। 2 आ गया शुरू में तो ये हो गया 1/2, साथ ये माइनस भी बाहर लिख ली यहाँ पर, ब्रैकेट अपर लिमिट लगा दी cos 2 इंटू पाई/3 माइनस लोअर लिमिट 0 है तो cos 2 इंटू 0 हो गया। ठीक है, अब ये बन जाएगा -1/2 इंटू cos 2 पाई/3। ठीक है, cos 2 पाई/3 जो होता है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है -1/2 माइनस cos 2 इंटू 0 0, cos 0 पे होता है 1, ये -1/2 -1 माइनस का हो जाएगा 3/2, ये -1/2 लिखा, नेक्स्ट हो गया -3/2, माइनस माइनस से प्लस हो गया 3 1 3 और ये बन गया 3/4। एरिया हो गया
साथ इसके एस क्यू यूनिट लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है उसको कर लेते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे दिया हुआ है कि फाइंड एरिया बिटवीन एक्स एक्सेस एंड कर्व दी हुई है y बराबर 2ax माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी जज़र। लिमिट्स इसमें भी नहीं दी हुई। पहले हम y बराबर 0 करेंगे और यहाँ से लिमिट्स निकालेंगे इसकी, ठीक है। अब y कर लिया 0, ठीक है, पुट। तो हमारा क्या हो गया, जज़र 2ax माइनस एक्स की 2 मसावी 0। एक साइड पे जज़र है, एक साइड पे 0 है, ठीक है। इधर भी मरबा लिया, इधर भी मरबा, तो ये जज़र मरबा कट जाएगा, 2ax माइनस एक्स की 2 इक्वल 0 हो गया। अब दोनों में से x कामन आ रहा है, x कामन ले लिया, बाकी बच गया यहाँ से 2a माइनस एक्स इक्वल 0। दो रकमें ज़रब हो रही हैं, दोनों 0 के बराबर हैं, अलग-अलग 0 कर लिए। x बराबर 0, 2ax बराबर 0, ये x 0 हो गया और x हो जाएगा यहाँ से 2a, लिमिट्स आ गई 2, ठीक है। अब हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2a और फंक्शन लिख देंगे हम जैसा 2ax माइनस एक्स की 2 साथ dx लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसको नेक्स्ट करना है सॉल्व, ठीक है। इसको ऐसे तो नेक्स्ट सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन लेनी मुश्किल है, ठीक है। अच्छा, हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 2a कर लिया। अब ये जज़र लिख ली। अगर हम अपने पास से खुद से यहाँ पर a की 2 जमा भी कर दें और माइनस भी कर दें तो हमारा ये जो रकम है वो मरबा बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं कि a की 2 ये जमा भी कर दिया, माइनस भी कर दिया अपने पास से, और ये रकमें बाकी लिख ली वैसे ही, जमा 2ax माइनस एक्स की 2 साथ dx, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगी, फिर हमारा ये ऊपर वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, बराबर लिखा, इंटीग्रेशन 0 से 2a लिखा, ये जज़र लिखी, पहले वाला a की 2 लिख दिया वैसे ही। अगर अब इनमें से हम माइनस ले लें कामन, ये बच जाएगा a की 2 माइनस 2ax जमा x की 2, ठीक है, साथ dx। अब ये इंटीग्रेशन 0 से 2a हो गया, ये जज़र हो गई, a की 2 लिख लिया, माइनस ये हमारा इतना बन रहा है x माइनस a का मरबा, ठीक है। हम इसको लिख लेते हैं कि अगर हम इसमें से माइनस कामन ले लें, ठीक है ना, इसको पहले लिख लें, इसको बाद में, तो ये बन जाएगा x माइनस a का मरबा, ठीक है। इसको मरबा खोलते हैं तो ये x की 2 हो जाएगा, a की 2 हो जाएगा, 2ax हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ से इसको फिर सॉल्व करना मुश्किल है, तो हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास आइडेंटिटी जो दी हुई है, ठीक है, पेज नंबर 135 या 7 पेज पे हैं, ठीक है। हम x माइनस a जो है उसमें पुट करते हैं, तो हम उसको सब्सटीट्यूट करके इसको कर लेते हैं नेक्स्ट सॉल्व। उस वहाँ पर हमारे पास x माइनस a जो होता है वो बराबर होता है a साइन थीटा के बराबर, ठीक है। हमने कर लिया पुट आइडेंटिटी को। आइडेंटिटी हमारे पास क्या है कि x माइनस ए बराबर होता है a साइन थीटा। अगर इसका डेरिवेटिव ले लें दोनों साइडों पर dx हो जाएगा और ये बन जाएगा a कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर हम इसमें हम लिमिट्स अप्लाई भी जो साथ, ये लिमिट्स जो हैं इनको भी हमने बनाना है, ठीक है। तो जब हम इस फंक्शन में करते हैं 0 पुट x की जगह पर, इधर क्या हो जाएगा माइनस a, इधर क्या है बराबर a साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास a इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, साइन इधर इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा माइनस का π/2, सही हो गया। अगर हम इसमें पुट कर लेते हैं 2a, तो फिर थीटा आ जाना है हमारा π/2, ठीक है। इसी फंक्शन में पुट करना है,
अब मैं आपको पुट करके दिखा देता हूँ। देखिए ये हुआ -a/a हुआ इक्वल साइन थीटा, ये a से कट गया -1 और साइन इधर जाके हो गया इन्वर्स बराबर थीटा। अब साइन इन्वर्स जो होता है वो बराबर होता है -π/2। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हम 2a करेंगे तो a2a -a बच जाएगा और बटा ये हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स प्लस का 1, इस वजह से ये थीटा एक π/2 हो जाएगा, एक -π/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसको, जो हमने लेट किया है उसको पुट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जो हमारा हमने सॉल्व किया है अभी, वो दिया हुआ है हमें a बराबर इंटीग्रेशन, हमारे पास था 0 से 2a, दिया हुआ था a की 2 माइनस x माइनस a, इसका था मरबा, साथ था dx। हमने क्या किया, लिमिट 0 पुट करने से आ गया हमारा माइनस का π/2, 2a पुट किया फिर बना π/2, ये लिख दी जजर a की 2 माइनस x माइनस a बराबर था हमारा a साइन थीटा, इसका मरबा है तो वो बन जाएगा a² साइन स्क्वायर थीटा, साथ dx हमारा हमने निकाला है वो बना है a cos थीटा, साथ हो जाएगा d थीटा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन -π/2 π/2 हो गया जजर, ए स्क्वायर कामन लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाना है बाकी, और ये a cos थीटा d थीटा लिख दिया वैसे ही, इंटीग्रेशन -π/2 π/2 ये लिख दिया, a का स्क्वायर a बन गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर की जदर कट जाएगी, कॉस थीटा बच गया, और ये a और कॉस थीटा लिख दिया यहाँ पर, साथ d थीटा लिख दिया, a और a बन जाएगा a का स्क्वायर, इसको लिख देते हैं यहाँ पर -π/2 से π/2 a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा d थीटा, क्योंकि कॉस भी स्क्वायर बन जाएगा और a का भी स्क्वायर हो गया। अब कॉस स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास होता है ये -π/2 से π/2, इसको लिख दिया, ये स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर बाहर, कॉस स्क्वायर होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बटा 2, साथ d थीटा हो गया, बराबर किया, ये 2 भी बाहर ले गए, बन गया a²/2, इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा, साथ हो गया d थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं इसको, अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 की इंटीग्रेशन लैदा कर देंगे, cos 2 थीटा जो है उसकी इंटीग्रेशन कर देंगे लैदा, और फिर उसको नेक्स्ट सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, इधर ये लिख दिया, a²/2 वैसे ही लिख दिया। अब इस 1 की इंटीग्रेशन कर दी लैदा, इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 1 d थीटा, प्लस है प्लस लिखा, इंटीग्रेशन, अब a²/2 जो है ये a²/2 दोनों रकमों से ज़रब होगा, यहाँ पर भी a²/2 लिख दिया, लोअर लिमिट होगी -π/2, अपर लिमिट होगी π/2, cos 2 थीटा, साथ आ गया d थीटा, बराबर a²/2 लिखा, 1 थीटा की इंटीग्रेशन होगी थीटा, लिमिट्स लिख दी -π/2 से π/2, प्लस a²/2 लिखा, cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन हो जाएगी sin 2 थीटा, बटा इसका हो जाएगा 2, लिमिट्स लिख दी -π/2 से π/2। अब a²/2 ऐसे ही लिखा, ब्रैकेट लगाई, अपर लिमिट π/2 माइनस ये लोअर लिमिट वाला माइनस प्लस हो गया, π/2 बन गया, प्लस a²/2 लिखा, ब्रैकेट लिखा, ये 2 भी बाहर लिख दिया तो यहाँ पर हो गया 4। अब sin 2 लोअर लिमिट अपर लिमिट है कि π/2 माइनस sin 2 इंटू लोअर लिमिट -π/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये π/2 और π/2 बन जाएगी पाई,
इसको ए स्केयर से किया तो ए स्केयर पाई बाय 2 हो गया, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट है प्लस ये स्केयर बाय 4, इसको लिखा, ब्रैकेट लिखी, ये इसे कट गया 2, साइन पाई पे होती है 0, माइनस ये वाली, माइनस ये इस यहाँ पर निकली प्लस हो गया, 2 से कट गया, साइन पाई हो गया 0, ये पूरी 0, इससे ज़रब हुई सारी 0, जवाब बचेगा हमारा ये वाला ए स्केयर पाई बाय 2, ये आ गया हमारा इसका ये एरिया, ठीक है। अब हमारे इस एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चंस हो गए। अगर इनमें किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो वो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसको करेंगे सॉल्व। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।